Good morning. I am घनश्याम शर्मा फ्रॉम विवेकानंद कैरियर इंस्टीट्यूट। हम पढ़ रहे हैं बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, जिसमें एवोल्यूशन ऑफ वर्टिब्रेट हार्ट चल रहा है। और वर्टिब्रेट्स में हमने कल एम्फीबिया का हार्ट पढ़ा था। एम्फीबिया के हार्ट में हमने बताया था कि 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है। कितने चैम्बर हार्ट होता है? 3 चैम्बर। उन 3 चैम्बरों में एट्रिया कितने होते हैं? 2 एट्रिया होते हैं, एक वेंट्रिकल होता है। और एसेसरी चैम्बर कौन कौन से बताए थे? एसेसरी चैम्बर बताए थे साइनस वेनोसस और ट्रंकस आर्टरियोसस। ओके, क्लियर था? अब वहाँ पे क्या होता है, जो राइट एट्रिया था वहाँ पर साइनस वेनोसस के थ्रू बॉडी से इम्प्योर ब्लड आता है, और जो लेफ्ट एट्रिया होता है वहाँ पर पल्मोनरी वेन्स के थ्रू लंग्स से क्या आता है? प्योर ब्लड आता है। आपने देखा एक एट्रिया में प्योर ब्लड आ रहा था, एक एट्रिया में इम्प्योर ब्लड आता है। तो वो जो प्योर ब्लड आता है वो लंग्स से किसके थ्रू आता है और किसके थ्रू? लंग्स तक जाता है। तो बहुत सिंपल है। पल्मोनरी आर्टरी होती हैं, पल्मोनरी वेन्स होती हैं जो इम्प्योर ब्लड को हार्ट से पल्मोनरी आर्टरी कहाँ ले आती हैं? लंग्स के पास ले आती हैं। और लंग्स से प्योर ब्लड को प्योरिफिकेशन के बाद कौन लेके आती हैं? पल्मोनरी वेन्स लेके आती थी एम्फीबिया में। तो बहुत से एक आध स्टूडेंट का क्वेश्चन था कि सर लंग्स तक ब्लड कैसे पहुंच रहा है, लंग्स से ब्लड कैसे आ रहा है? तो वो है पल्मोनरी सर्कुलेशन, जिसमें पल्मोनरी आर्टरी ब्लड कैरी करती है और पल्मोनरी वेन्स क्या करती है? वहाँ से प्योर ब्लड को लेफ्ट एट्रिया में लाती है। बट टुडेज टॉपिक इज हार्ट ऑफ रेप्टाइल्स। स्टूडेंट, रेप्टाइल्स का हार्ट भी क्या होता है? मेनली 3 चैम्बर्ड हार्ट ही होता है। लेकिन इसमें क्या डिफरेंस है एम्फीबिया के हार्ट में और इसके हार्ट में? जैसे कि एम्फीबिया का 3 चैम्बर हार्ट होता है, इधर रेप्टाइल्स का भी 3 चैम्बर हार्ट होता है। एक चीज़ जरूर ध्यान रखनी है स्टूडेंट कि एक रेप्टाइल्स ऐसा है जिसमें 4 चैम्बर हार्ट पाए जाते हैं, और वो है क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल को स्टूडेंट हमको एक्सेप्शनली लेना है। अपवाद स्वरूप क्रोकोडाइल को छोड़ के सभी रेप्टाइल्स में कितने चैम्बर हार्ट पाया जाता है? 3 चैम्बर हार्ट पाया जाता है। क्या एवोल्यूशन है एम्फीबिया से रेप्टाइल्स में हार्ट का? तो देखो, साइनस वेनोसस उसमें भी थे और साइनस वेनोसस इसमें भी हैं, जो कि एसेसरी चैम्बर हैं। अब डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि 3 चैम्बर यहाँ भी है, 3 चैम्बर यहाँ भी है। एक तो डिफरेंस ये है कि जो वेंट्रिकल है वो फर्दर डिवाइडेशन करना शुरू कर रहा है, जिससे वेंट्रिकल आगे जाके मैमल्स में जाके, बर्ड्स में जाके यही वेंट्रिकल जो डिवाइडेशन शो कर रहा है यहाँ पर, ये क्या करता है? ये इसी वेंट्रिकल को लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल में डिवाइड कर देगा। यानी कि डिवाइडेशन यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है। साइनस वेनोसस के थ्रू बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड या इम्प्योर ब्लड आता है कहाँ पर? राइट एट्रिया में। इधर लंग्स से प्योर ब्लड आता है कहाँ पर? लेफ्ट एट्रिया में। ये देखो प्योर ब्लड आ गया, ये देखो इम्प्योर ब्लड आ गया, सेम एम्फीबिया की तरह। अब इम्प्योर ब्लड राइट एट्रिया से कहाँ जाएगा? राइट एट्रिया से वेंट्रिकल में जाएगा। इधर प्योर ब्लड लेफ्ट एट्रिया से कहाँ जाएगा? इधर प्योर ब्लड लेफ्ट एट्रिया से कहाँ आएगा? वेंट्रिकल में आएगा। दोनों ब्लड क्या हो जाएंगे? फिर मिक्स हो जाएंगे। ओके, मिक्स होने के बाद ब्लड कहाँ जाएगा? मिक्स होने के बाद ब्लड बॉडी ऑर्गन्स के पास जाएगा। जिस प्रकार से एम्फीबिया में मिक्स ब्लड कहाँ जा रहा था? बॉडी ऑर्गन्स तक जा रहा था। तो आखिर बॉडी ऑर्गन्स तक कौन ले जाएगा? बॉडी ऑर्गन्स तक यहाँ पर एक चेंज है स्टूडेंट, कि जो हमारा ट्रंकस आर्टेरियोसस था। क्या था? ट्रंकस आर्टेरियोसस। स्टूडेंट, कुछ बुक्स में इसको एट्रियोसस भी बोला जाता है, कुछ बुक्स में इसको आर्टेरियोसस भी बोला जाता है। इस वर्ड में वेरिएशन है, इसलिए आपको ये ध्यान रखना है अच्छे से। तो जो ट्रंकस आर्टेरियोसस था एसेसरी चैम्बर, वो रेप्टाइल्स में स्टूडेंट 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। एक तो डिवाइड हो जाता है किसमें? पल्मोनरी आर्च में, और एक डिवाइड हो जाता है किसमें? सिस्टेमिक आर्च में। तो यहाँ पर ट्रंकस आर्टेरियोसस 2 स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, और वो कौन कौन सी स्ट्रक्चर हैं? वो हैं पल्मोनरी आर्च हैं और सिस्टेमिक आर्च हैं
और ये पल्मोनरी आर्च क्या करेंगे, ये मिक्स ब्लड को कहाँ पहुँचाएंगे, लंग्स तक पहुँचाएंगे। एक राइट लंग्स तक पहुंचाएगा और एक लेफ्ट लंग्स तक पहुंचाएगा, लेकिन एम्फीबिया में इस तरह की फैसिलिटी नहीं थी। और सिस्टम और आर्टेरियोसस किस में चेंज हो गया, और आर्टेरियोसस सिस्टेमिक आर्च में चेंज हो गया है। ये सिस्टेमिक आर्च क्या करेंगी, ये मिक्स ब्लड को बॉडी ऑर्गन्स तक पहुंचाएंगी। तो सिंपल है, क्या चेंजेस है, एक तो वेंट्रिकल का डिफरेंशिएशन डिवाइडेशन स्टार्ट हो जाता है यहाँ पर रेप्टाइल्स में आके, ताकि आगे के जो वो हैं वर्टिब्रेट्स, उनमें वेंट्रिकल के कितने चैम्बर हो जाएंगे सेपरेटली, 2 चैम्बर हो जाएंगे, एक राइट वेंट्रिकल और एक लेफ्ट वेंट्रिकल। अब बात ये करते हैं कि जो ट्रंकस आर्टेरियोसस था उसका क्या हुआ। ट्रंकस आर्टेरियोसस 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। कौन कौन से हैं वो 2 पार्ट, वो 2 पार्ट हैं पल्मोनरी आर्च और सिस्टेमिक आर्च। पल्मोनरी आर्च क्या करेगा, मिक्स ब्लड को लंग्स तक पहुंचाएगा, और सिस्टेमिक आर्च क्या करेगा, मिक्स ब्लड को बॉडी ऑर्गन्स तक पहुंचाएगा। और यही 2 चेंजेस देखे गए हैं किसके अंदर, रेप्टाइल्स के अंदर। आपको ये ध्यान रखना है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो आर्टेरियोसस होता है, एट्रियोसस होता है, जो एसेसरी चैम्बर्स होता है, वो केस में डिवाइड हो जाता है, किस फॉर्म में पाया जाता है रेप्टाइल्स के अंदर। तो आपको बताना है एट्रियोसस जो एसेसरी चैम्बर होता है वो पल्मोनरी आर्च और सिस्टेमिक आर्च की फॉर्म में होता है। और इनकी फॉर्म का आना बता रहा है कि पल्मोनरी आर्च जो है मिक्स ब्लड को लंग्स में भेजेंगे, और सिस्टेमिक आर्च जो है मिक्स ब्लड को कहाँ भेजेंगे, बॉडी ऑर्गन्स में भेजेंगे। तो आपको अच्छे से ये ऑब्जर्व कर लेना है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो रेप्टाइल्स है इसके हार्ट किस तरह से फंक्शनिंग कर रहा है, हार्ट में क्या ऑब्जर्वेशंस हैं, क्या मेन बातें हैं जो हमको ध्यान रखनी है। हमको क्या ध्यान रखनी है, सबसे पहली बात नंबर ऑफ चेम्बर्स कितने होते हैं रेप्टाइल्स में, ये आपको ध्यान रखना है, ये पूछा जाता है नीट के एग्जाम में। तो कितने चैम्बर बताने हैं, 3 चैम्बर्स होते हैं। लेकिन क्रोकोडाइल में 4 चैम्बर्स होते हैं हार्ट के, और वो आपको ध्यान रखना है। एक्सेप्शनली क्रोकोडाइल में 4 चैम्बर होते हैं, लेकिन ऑल द रेप्टाइल्स हैविंग ओनली 3 चैम्बर्स। दूसरी बात हम करेंगे टाइप ऑफ ब्लड सर्कुलेशन कैसा है। तो आप देख रहे हैं यहाँ से एक एंट्री ब्लड की यहाँ से हो रही है, इम्प्योर ब्लड की, यहाँ से प्योर ब्लड की एंट्री हो रही है, लेकिन एग्जिट एक ही है। ट्रंकस आर्टेरियोसस की 2 फॉर्म बनी हैं, लेकिन दोनों फॉर्म ट्रंकस आर्टेरियोसस में से बनी है, इसलिए एग्जिट एक ही मानी जाएगी। यानी कि यहाँ पर एंट्री 2 है, ब्लड की एग्जिट 1 है, इसलिए इसे कंप्लीट डबल सर्कुलेशन नहीं कह सकते, इसको हम बोलेंगे इनकम्प्लीट डबल ब्लड सर्कुलेशन। तो ब्लड सर्कुलेशन का टाइप रेप्टाइल्स में कैसा होता है स्टूडेंट, इनकम्प्लीट डबल ब्लड सर्कुलेशन होता है। केवल क्रोकोडाइल में कंप्लीट डबल ब्लड सर्कुलेशन होता है, क्योंकि उसमें 4 चैम्बर्स होते हैं। 2 चैम्बर्स में इम्प्योर ब्लड बहता है और बाकी के 2 चैम्बर्स में प्योर ब्लड फ्लो करता है। और क्या खास बात है, आर्टेरियोसस का क्या मॉडिफिकेशन है, क्या फॉर्म है, तो यहाँ पर बता चुके हैं पहले ही। पल्मोनरी आर्च और सिस्टेमिक आर्च में ये डिवाइड हो जाते हैं, फर्दर डिवाइड हो जाते हैं, और दोनों फंक्शन करके अकॉर्डिंग टू नेचर लंग्स और बॉडी ऑर्गन्स में ब्लड को कैरी करते हैं। बॉडी गेन कैसा कर रही है ब्लड, बॉडी जो है मिक्स ब्लड गेन करती है। जिस तरह से एम्फीबिया के बॉडी ऑर्गन्स मिक्स ब्लड गेन करते हैं, इसी तरह से रेप्टाइल्स के बॉडी ऑर्गन भी क्या करते हैं, मिक्स ब्लड गेन करते हैं। केवल एक ऐसा क्रोकोडाइल रेप्टाइल्स है जो कि प्योर ब्लड गेन करते हैं उसके बॉडी ऑर्गन्स, क्योंकि उसमें कंप्लीट डबल ब्लड सर्कुलेशन होता है। 4 चैम्बर हार्ट के होते हैं और आइसोथर्मल होता है। बट बाकी की जो भी रिमेनिंग रेप्टाइल्स हैं ये सब एनाइसोथर्मल होते हैं इसीलिए। और अगर पाथ को डिस्कस करते हैं तो यहाँ पर 2 पाथ बनते हैं, लेकिन वो कंप्लीट नहीं होते हैं। जो लंग्स होते हैं, लंग्स क्या करते हैं, प्योर ब्लड कैरी करते हैं, कहाँ, लेफ्ट एट्रिया में। जो बॉडी ऑर्गन्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो इम्प्योर ब्लड भेजते हैं वेन्स के थ्रू, कहाँ पर, राइट एट्रिया में।
लेफ्ट एट्रिया और राइट एट्रिया दोनों में, एक में प्योर ब्लड आया है, एक में इम्प्योर ब्लड आता है, दोनों वेंट्रिकल में क्या हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं। और फिर वेंट्रिकल में मिक्स होने के बाद पल्मोनरी आर्च उसे लंग्स की ओर भेज देता है और सिस्टेमिक आर्च उसे बॉडी ऑर्गन्स की ओर भेज देता है। यानी कि ये जो ग्राफ मैंने दिया है, पल्मोनरी आर्च ये ब्लड को कहाँ भेज रहे हैं, ये आप देख सकते हैं, ये वापस लंग्स को भेज रहे हैं। और जो सिस्टेमिक आर्च होते हैं ये मिक्स ब्लड को कहाँ भेज रहे हैं, ये ग्राफ ड्रॉ जो किया है आप देख सकते हैं, ये ग्राफ बता रहा है कि ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जा रहा है, बॉडी ऑर्गन्स के लिए। इस तरह से ये सर्कुलेशन चलता है, इस तरह से ये सर्कुलेशन चलता है। लेकिन ये जो डबल ब्लड सर्कुलेशन तो है लेकिन इनकम्प्लीट है, क्योंकि इसमें दो एंट्रियाँ हैं और एक क्या है, एग्जिट है। तो स्टूडेंट वर्टिब्रेट्स में धीमे धीमे ये हार्ट इवॉल्व हो रहा है। अभी आपने देखा फिश में 2 चैम्बर थे और फिर एम्फीबिया में 3 चैम्बर हो गए और फिर रेप्टाइल्स में आगे भी 3 चैम्बर है, लेकिन यहाँ पर डिवाइडेशन शो किया गया है और ये डिवाइडेशन यहाँ शो कर रहा है कि आगे जाके अगले जो वर्टिब्रेट है, जो बर्ड हैं, उनमें जाके क्या होगा, राइट वेंट्रिकल अलग हो जाएगा और लेफ्ट वेंट्रिकल अलग हो जाएगा। तो स्टूडेंट कोई खास बात नहीं है, यहाँ पर बस कुछ मेन बातें हैं। नंबर ऑफ चैम्बर क्या है, टाइप ऑफ ब्लड सर्कुलेशन क्या है, एट्रियोसस में कोई चेंज है, कोई फॉर्म है तो उसको बताना है, बॉडी किस तरह का ब्लड गेन करती है और नंबर ऑफ चैम्बर्स कितने हैं और ब्लड सर्कुलेशन का टाइप क्या है। ये 4-5 बातें आपको अच्छे से ध्यान रखनी है, इन्हीं में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और कोई अगर प्रॉब्लम है डायग्राम में या फिर थ्योरी में तो आप मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो स्टूडेंट इस तरह से ये एवोल्यूशन ऑफ वर्टिब्रेट हार्ट चल रहा है और मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ, आई होप कि आपके अच्छे से समझ में आ रहा होगा इन सब के हार्ट का क्या एवोल्यूशन है, किस तरह से बॉडी फ्लूइड का टॉपिक आगे बढ़ रहा है। आप इसको अच्छे से फेयर कीजिए, अच्छे से डायग्राम बनाइए और जो पॉइंट्स हैं उनको अच्छे से मेमोराइज कीजिए, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन नीट के एग्ज़ाम में आते हैं। इसके बाद कल हम बर्ड का और मैमल का हार्ट पढ़ेंगे स्टूडेंट, और उनमें क्या क्या चेंजेस हैं, यहाँ पर क्या क्या चेंजेस हैं, इससे पहले क्या क्या चेंजेस हैं, ये सारी चीज़ें हम एक दिन मेंशन करेंगे और वहाँ पर शॉर्टकट में सभी के हार्टों को डिस्कस करेंगे। ओके, तो यहाँ पर आप इसको अच्छे से ध्यान रखिए। ये एक्सेप्ट है, ये एक्सेप्ट किसका है, रेप्टाइल्स का है, जिसका नाम क्या है, क्रोकोडाइल है, और ये 4 चैम्बर हार्ट इसके अंदर मिलता है। ये रेप्टाइल्स में ब्लड सर्कुलेशन का पाथ है, आप इसको अच्छे से लर्न कीजिए। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।